मैंने सोचा था कि मेरा बर्थडे जो कि 15 जून को आता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं जिनके मैं अनबॉक्सिंग अभी करने वाला हूँ, तो ये शायद प्रॉब्ली 15 जून को आएंगे, बट एक दिन पहले आ गई हैं। सो क्या क्या चीज़ें मैंने आपको मंगाई हैं आपको बताता हूँ। कुछ की तो अनबॉक्सिंग मैंने अनबॉक्सिंग भी नहीं कह सकते, बट वो जो कवर होता है वो निकाल दिए। तो बता दूँ कि इस रिंग लाइट, और ये है सिम्पेक्स की, ये मैंने ऑर्डर की है। और इसके साथ ही साथ मैंने ऑर्डर किया है इसका ये स्टैंड, जो कि बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं। बट इसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है, और इनफैक्ट स्टील का यहाँ पर एल्युमिनियम फ्रेम है ये, बट क्वालिटी फ़ाइन। और इसकी क्या प्राइस है ये मैं आपको बताऊंगा, कितने के मुझे ये दोनों सेट जो हैं वो पड़े हैं, और उन्हें हैवी डिस्काउंट अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आपको कहाँ से लेना है ये भी मैं आपको बताऊँगा, राइट। दूसरी चीज़ है ये बबुआ, इसको जैसे मर्जी आप मारो, मारो क्यों दो पे, सी। अगर आपके पास DSLR है कोई और आपके पास ये लेंस नहीं है, तो फिर DSLR रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ प्राइम लेंस। आपके पास जो DSLR मिलता है वो मिलता है आपका 1855, यहाँ पर 55 to 50 mm जो है, दैट इज़ बेसिक किट लेंस। लेकिन ये जो प्राइम लेंस है इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो मैंने परचेज़ की है वो है, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, वो है चिप्स का पैकेट है। इसे मैं ओपन करूँगा और फिर खाते खाते हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ऑलराइट, सो दिस वन कैनन प्राइम लेंस है, और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना चाहते हैं। इससे कैसे शॉट्स आते हैं मैं आपको बताऊँगा। और इस टाइम आप मेरे रूम में देख रहे होंगे ज़्यादा कुछ लाइट जो है वो है नहीं है, बिकॉज कैनन 200D Mark II पे मैं इस वक्त शूट कर रहा हूँ, और 1855 जो इसका बेसिक लेंस आता है, किट लेंस आता है, मैं उसी पे इस टाइम ये शूट कर रहा हूँ, तो ज़्यादा लाइट नहीं है। हालांकि लाइट जो है वो मैंने परचेज़ करी है सिम्पेक्स वाली, और इससे कितना फ़ायदा होता है ये मैं आपको बताऊँगा। और तीसरी चीज़ जो मैंने परचेज़ करी है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, जस्ट वन। और इसमें क्या है ये अनबॉक्सिंग करूँगा, उसके बाद ही पता चलेगा। एंड लेट्स गेट अनबॉक्सिंग फर्स्ट प्रो। सो करते हैं फिर इसकी अनबॉक्सिंग, और इसके अंदर क्या क्या है आप गेस कर सकते हैं। और अगर आपका गेस सही हुआ तो फिर आपको मेरी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा यार। क्या मिलेगा थोड़ी देर में तो बता ही दूँगा। और मुझे कैसे पता लगेगा आपने सही गेस किया था या फिर नहीं किया था? कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और इसे खाना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, सो ये मेरा औजार जैसे अभी अनबॉक्सिंग में करने वाला हूँ उसकी, देसी छुरी। वैसे अनबॉक्सिंग में से सही तरह कभी होती नहीं है, और अभी भी पता नहीं हो रही नहीं हो रही। हाँ वो ही है शायद। देसी तरीके से पढ़ लो भाई, घर के अंदर रह के अनबॉक्सिंग करना ना शेंज पाने अंगर है। कभी घर वालों की आवाज़, कभी बच्चे की आवाज़, और ऊपर से ये अनबॉक्सिंग भी नहीं होती है। यार कुछ ना कुछ तो करके रखूँगा ही मैं। हो गई थोड़ी सी हो गई है, इतना थोड़ी सी हो गई है। यस, इसके अंदर क्या हो सकता है? मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ है ये जो आने वाली है, और नॉट श्योर कि क्या पता सही चीज़ आई भी है या फिर नहीं आई है। सो बहुत सारा पेपर वर्क है ये। ओके पापी, खाली डब्बा। नो ब्रो, आवाज़ सुनो, इरिटेशन हुई। सुट लो फल, मम्मी ने देखा ना फंड भैया नहीं। सो दिस इज माई थिंग जो मैंने मंगवाई थी, आप देख सकते हैं। इट्स गर्ल पॉट बॉबी 3K किट। इसका क्या प्राइस है और मुझे कितने का मिला है ये सब बताऊंगा, और इसका क्या क्या रोल है ये भी बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस वन, जो कि थोड़े दिन पहले मैंने मंगाया था। थोड़े दिन क्या, अभी शायद कल परसों की बात होगी, बिकॉज सेम डे मैंने अनबॉक्सिंग इसकी नहीं की थी। इट्स एन गोरिल्लापॉड 3K किट, एंड बहुत ही औसम चीज़ है अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो इसमें क्या क्या है पापा, कैसे नहीं है, एक ही चीज़ है। सो करते हैं इसको स्टार्ट। औजार, क्या मुझे औजार की ज़रूरत पड़ेगी? पड़ भी सकती है, पड़ेगी भैया, पड़ेगी।
देसी भाषा में इसे कच्चू कहते हैं, कच्चू। चाकू भी आते हैं वैसे। यार अनबॉक्सिंग वाले काम ना भैया हमसे होते नहीं है सही तरह। क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ तो हुआ है फाइनली। इसको पढ़ लीजिए आप कि इसके अंदर क्या क्या है। ये सब चीज़ें जो हैं डिटेल्स ये आपको पढ़नी है और फिर मुझे बताना आखिरकार इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। ये क्या खिलौना? ए बाबा ये क्या है? ये बोल रहा है मुझे बाहर निकालो। रे बाबा बीच में क्या है? बीच में कुछ नहीं है, खाली। ऑलराइट, इसे करते हैं साइड पे और साइड पे करते हैं ताकि दिखे नहीं। और दिस इज़ द मेन थिंग, मतलब क्वालिटी की बात करूँ तो पकड़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। बेसिकली ये होता है व्लॉगिंग के लिए और इसके ऊपर माउंट भी है जो कि ईजिली आपके कैमरा से अटैच हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। एंड ये सब चीज़ें क्या हैं इन्हें बाहर निकालते हैं और इन्हें साइड करते हैं। सो दिस इज़ द ट्राईपॉड जो कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छी क्या लग रही है, अच्छा ही है। एंड ये है जॉबी का। और अगर आप ट्राईपॉड्स की बात करोगे तो ये कंपनी गोरिल्ला पॉड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती है। एंड ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार से इनकी रेंज स्टार्ट हो जाती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला ले रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको कहा कि मैंने लिया है दिस वन 3K। सो 3K की क्या प्राइस है अभी बता देता हूँ। सो ये मुझे ऑलमोस्ट पड़ा है 5700 का, 5700 का। बिकॉज ये DSLR को अच्छे से कैरी कर लेता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसे जैसे मर्जी मोड़िए, ठीक है, जैसे मर्जी मोड़िए, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और क्वालिटी इट्स सुपर्ब। सो इससे जब मैं शूट करूँगा ये भी आपको वीडियो बताऊँगा कि द बेस्ट पार्ट इज़ आपने बहुत बार ना देखा होगा जो यूट्यूबर्स हैं वो इस तरह मोड़ लेते हैं पूरा, फिर करते हैं हेलो हेलो हाय 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 हाय, है नहीं? खैर इसको साइड पे करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल थिंग। और अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हैं, यहाँ पर करते हैं व्लॉगिंग, यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। इसको फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। सो दिस इज़ कैनन 50mm प्राइम लेंस। एंड बहुत ज़्यादा मुझे इसकी ज़रूरत थी। एंड मैं जब मैंने DSLR लिया था तब उस टाइम इतने पैसे नहीं थे, थॉट कि भाई कब लूँगा। बट फॉर्चुनेटली मैंने सब ले लिया है। और इसकी अनबॉक्सिंग ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, ये कुछ है इसके अंदर। और ये इसका बेसिक पेपर वर्क है, वारंटी कार्ड है इसके अंदर, यहाँ पे पैन अंदर। और ये कुछ प्लास्टिक से बैग है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम साइड पे रखेंगे, एरिया साफ़ करेंगे। सो बेसिक इसको बाहर से निकालेंगे इस पे। तो ये बनता है आपका कैनन 50mm ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस। बट एक चीज़ इसमें जो नहीं है वो है इमेज स्टेबलाइजेशन। खैर अगर आप ट्राइपॉड पे यूज़ करेंगे तो आपको इमेज स्टेबलाइजेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसका जो आगे से अपर्चर वाला एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है, आप देख रहे होंगे। एंड कैप जो है बिल्कुल नन्ही सी कैप है, छोटे बच्चे की तरह। और लेंस भी इनफैक्ट बहुत लाइट वेट है। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू 1855 जो किट लेंस आता है, यहाँ पे जूम लेंस आता है। बट द मेन थिंग इज़ इट इज़ एन STM लेंस। सो अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है आपको ये वाला खासकर पर्टिकुलर लेंस। सो द क्वालिटी इज़ गुड। ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है एंड इसकी रॉयल फिनिश है। सो आई थिंक इट्स एन ग्रेट कैमरा और बहुत अच्छा लेंस है ये। अब इससे पिक्चर्स जो है वो कैसी आती हैं ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में अनबॉक्सिंग ही कर रहा हूँ। ट्राइपॉड हो गया एंड ये जो लेंस है ये भी हो गया। इसकी क्वालिटी इट इज़ नाइस। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, बट देन आई विल से कि ऐसा नहीं है, क्वालिटी इज़ नाइस इस प्राइस रेंज में। सो ये कितने का मुझे पड़ा है, ये मुझे एग्जैक्टली बताऊँ तो मुझे पड़ा ऑलमोस्ट 8000 का। सो इसी के आसपास पड़ा है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप भी इसे ले सकते हैं। सो अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज़ दिस Simpix 18 इंचज़ रिंग लाइट एंड इट्स एन अमेजिंग थिंग। ये मुझे कितने का पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट देन उससे पहले इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग विच इज़ वेरी सिंपल। ज़्यादा कुछ झंझट इसमें मुझे लगा नहीं, लेकिन ख़राब तो मैंने करना होता है, ऑलवेज नो दिस थिंग। पैकिंग जो है वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगी इसकी। फ़िलहाल अगर आप यहाँ पर कंपैरेटिवली बात करेंगे तो इस बॉक्स को साइड पे रखते हैं। सो दिस इज़
पैकिंग तो अच्छी है और इनफैक्ट प्रोडक्ट जो है वो भी अच्छा ही होना चाहिए। सो ब्राइट लाइट है, मैं इसकी सारी स्पेसिफिकेशन जो है बहुत अच्छे से पढ़ी थी। एक जेन एक्स की भी आती है, वो भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत गंदी है, बट देन सिम्पेक्स की जो है ये भी अच्छी है, बहुत ब्रॉडर डायमेंशंस हैं इसके और लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सो ये कैसे लाइट देती है मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं बता दूँ कि मुझे एक और स्टैंड भी मिला है, इनफैक्ट मैंने अलग से परचेज़ किया है। सो वो स्टैंड कैसा है वो भी आपको बताता हूँ। सो ये है वो स्टैंड सिम्पेक्स का एंड ये ऑलमोस्ट मुझे 900 का पड़ा है। यहाँ पर कहीं प्राइस भी होगी इसकी लिखी हुई, बट देन इट्स एन ऑसम क्वालिटी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी आप देख सकते हैं। और अगर मैं बाहर निकालूँ तो हैवी क्वालिटी है इसकी एंड अच्छा लगता है कि अगर आपने इसे यूज़ किया होता लाइट्स के साथ, तो ये सारा आपका जो सेटअप है ये कंप्लीट करता है। सो आई थिंक लाइट जो है ये भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मेरी मम्मी वहाँ से झांक रही है पीछे साइड से, देखें क्या कर रहा था मुड़ा खरे चले गए। सो अब लाइट ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे लगती है। राइट, इस जगह मैं इस सेटअप को इंस्टॉल करने वाला हूँ और अभी जो लाइट आ रही है वो कोई रिंग लाइट से लाइट नहीं आ रही है, इनफैक्ट बाहर से जो डे लाइट होती है वही आ रही है। मैं क्यों झुक रहा हूँ, बिकॉज जो कैमरा स्टैंड है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया एंड वो नीचे की तरफ चला गया, इसलिए मैं भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। आई होप के आवाज़ जो बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिकॉज आवाज़ आ रही है बोया माइक से जो कि 900 से 1000 के बीच आ जाता है। सो सेटअप जो है वो कंप्लीट करते हैं फिलहाल, रिंग लाइट है वो लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि लाइट जो है वो कैसी आती है। दोनों डिफरेंस आपको मैं बताऊंगा कि बिफोर दैट और आफ्टर दैट कितना फ़र्क पड़ता है, आप खुद देख लेंगे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल है इसका, कई बार गलत भी खोल देते हैं हम। आई थिंक ओके ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, बट इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक यहीं तक रखूँगा ताकि आपको इजीली दिख जाए कि क्या है सिस्टम इसका। सो यहीं तक फ़िलहाल इसको रखेंगे एंड आई थिंक मैंने सही तरह भी किया नहीं है, थोड़ा सा और इसको खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही ये एक्सपैंड होगा। आई थिंक अभी ओके है। तो यहाँ पर इसको फ़िलहाल रखेंगे और इजीली यहाँ पर ये एडजस्ट हो भी जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर रिंग लाइट आएगी। अब क्या प्रोसीजर है रिंग लाइट लगाने का, सिंपल है। इससे पहले मैंने रिंग का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। राइट, मेरी हाइट इज़ राउंड अबाउट 5'9" और ये भी मेरे ऊपर है। दिस इज़ नॉट द फुल लेंथ, और ऊपर जा सकता है, बट उसके ऊपर जाऊँगा तो आपको दिखेगा नहीं। आई थिंक इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, नीचे करूँगा तो आपको इसलिए दिख जाएगा। हाँ इतना ठीक है, ओके है। और अभी जब मैं लाइट ऑन करूँगा, आई थिंक आई एम डन विद एवरीथिंग। नो, आई एम नॉट डन विद एवरीथिंग। वायर को हम फिट करेंगे कहीं पर, बैक में पोर्शन है यहाँ पर हम इसे फिट करेंगे। आई थिंक वी आर डन विद इट। और नीचे सॉकेट में मैं लगाऊंगा तो कितनी लाइट आती है इसकी, अभी हम वही देखने वाले हैं। मैं अंधेरे में दिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपनी तरफ फोकस करूँगा इसे तो आप देखेंगे कितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट आने वाली है। सो दिस इज़ अ गुड लाइट। और यहाँ से आप अभी यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, सो व्हाई डोंट आई रोटेट इट। उसके बाद आपको सही जो है वो अंदाज़ा होगा कि कितनी अच्छी लाइट है। पप्पुआ पप्पुआ लाइट, बिल्कुल बहुत पिक्चरल सीन लग रहा है कि मैं भूत की तरह। सो यहाँ से जो है लाइट कम ज़्यादा हो जाती है, देखो मैं नहीं दिख रहा, बट यहाँ से बढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी। एंड यहाँ से कलर भी जो है चेंज हो जाते हैं। आई थिंक इट इज़ गुड लाइट। और वाइट लाइट पे हम फोकस करेंगे ज़्यादा, और इट इज़ एन ग्रेट लाइट, आप देख रहे होंगे वहाँ से। सो इसके बाद इसके ऊपर कुछ हुकअप्स आते हैं, इसके जो स्टैंड होते हैं वो आते हैं, वो इंस्टॉल करेंगे हम। फॉर एग्जांपल ये अब वीडियो स्टार्ट ही कर रहे हैं, सो वी कैन डू दिस थिंग। से हम कर सकते हैं स्टार्ट। माइक का ये चीज़ होती है, माइक अगर आप यहाँ बिल्कुल पास में लगा लोगे तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आवाज़ करो यहाँ पे। दिस इज़ अ थिंग जो आपको दिख रही होगी आई होप। एंड किया करते पापा ही, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल का जो फ्रेम है वो रखना चाहते हैं आप उस तरह भी कर सकते हैं। दिस इज़ यूजली फॉर टिकटॉकर्स या फिर वो जो वीडियोस बनाते हैं नाचने खेलने वाली 15, 20, 50 सेकंड की। तो बट यहाँ मुझे चीज़ अच्छी ये लगी कि इसका जो माउंट है ना वो बिल्कुल आप्ट है। ये देखिए
इस तरह करेंगे ईजीली। और इसकी जो नॉच है यहाँ से आप इसे टाइट भी कर सकते हैं। आई थिंक मैंने टाइट किया हुआ है। लूज़ करेंगे तो ऐसा आ जाएगा इसका, बस दिस इज़ द वे। और यहाँ से टाइट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। अब यहाँ से हिलेगा नहीं, और इसे टाइट कर दोगे तो यहाँ से ये नहीं हिलने वाला। इसलिए आप माउंट कर सकते हैं यहाँ से अपना जो कैमरा है मोबाइल वाला, और आप वीडियोस बना सकते हैं। आई थिंक वी डन विद इट। लेंस दिखा दिया, रिंग लाइट दिखा दी, और ट्राइपॉड दिखा दिया। अब लेंस का बाहर क्या कमाल होता है और ट्राइपॉड का कैसे मैं यूज़ करता हूँ, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊँगा। सो आई थिंक इस रिंग लाइट के रिलेटेड कोई क्वेरी है, या फिर कैमरा लेंस के, या फिर कैनन 200D Mark II के रिलेटेड कोई क्वेरी है, या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटेड क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू एवरीवन। सो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बॉस, इसे कर लो और मुझे दुआएं देते रहो। टेक केयर, बाय बाय, शब बखैर।